आज मैं सुरंगों की खोज पे जा रहा हूं। देखूंगा वहां एक्सोलॉटल्स या अजीब जीव मिलते हैं या नहीं। लेकिन ये थोड़ा डरावना होने वाला है क्योंकि इन सुरंगों में खतरनाक जानवर भरे हुए हैं जिनमें मगरमच्छ, सांप, स्नैपिंग कछुए और ढेर सारी मकड़ियां शामिल है। तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं 4 अलग अलग सुरंगों में जाऊंगा जो अलग अलग जानवरों के घर हैं। हम 2 सुरंगों से शुरू करेंगे जिनमें एक्सोलॉटल्स होने की अफवाह है। सच कहूं तो मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है। यह बहुत सारे संकेत हैं जो मुझे बता रहे हैं कि मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए और अंदर क्या हो सकता है इसकी चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें एक्सोलॉटल्स ढूंढने हैं तो हमें अपने डर का सामना करना ही होगा। और याद रखो, यह तो सिर्फ पहली सुरंग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सुरंगें और भी डरावनी होती जाएंगी। तो चलिए खोज शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने शुरुआत की मुझे ढेर सारी मकड़ियों का सामना करना पड़ा और मुझे इस वीडियो को बनाने का पछतावा होने लगा। लेकिन उसके ज्यादा देर बाद ही मुझे अपना पहला जानवर दिखा। ओ, ये क्या है? देखो, वहां कोई बहुत बड़ा क्रॉफिश जैसा कुछ है। चलो देखते हैं, क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? ओ माय गॉड, देखो जरा दोस्तों, मुझे लगता है इसे प्रॉन कहते हैं और ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। हम इन्हें कभी नहीं पकड़ पाते। मेरा मतलब है, देखो इसकी पंजा कितना बड़ा है। ये बहुत कमाल का है। अगर ये पहला जानवर मिला है तो आगे और क्या मिलेगा सोच भी नहीं सकते। जितने मजेदार जानवर मिलेंगे उन्हें रखेंगे। चलो इसे कंटेनर में डालकर आगे खोजते हैं। जैसे जैसे मैं सुरंग के अंदर गहराई में गया, चीजें थोड़ी डरावनी होती जा रही थी और मुझे जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये कैसी आवाज थी? मगरमच्छ जैसी। लेकिन देखो, वहां एक छोटा कछुआ है। मगरमच्छ छोड़ो, हमें कछुआ मिल गया। क्या हमें मगरमच्छ के हमले से पहले यहाँ से नहीं निकलना चाहिए? शायद, लेकिन हमें यहाँ बहुत ही शानदार जानवर मिल रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ते रहें। चिंता मत करो, मैंने सुना है कि अगर तुम्हारा सामना मगरमच्छ से हो जाए तो बस टेढ़े मेढ़े रास्ते में दौड़ना चाहिए और वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। हम सुरंग में ये कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो ये वाकई में अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन हमने तय किया कि हम सुरंग के और अंदर जाएंगे और ये सब करना सफल था क्योंकि आखिरकार हमें अपना पहला एक्सोलॉटल मिल गया। यकीन नहीं होता, देखो मुझे वहां एक बेबी एक्सोलॉटल मिला। इधर आओ छोटे दोस्त। ओह माय गॉड, ये कितना छोटा है। ये हमारा पहला एक्सोलॉटल है। ये छोटा बच्चा है। हम इससे बड़े एक्सोलॉटल ढूंढ रहे हैं पर ये बहुत अच्छा है। रुको, मुझे एक और दिखा। आओ छोटे दोस्त। ओह माय गॉड। अब एक मजेदार बात, ये असल में एक्सोलॉटल नहीं है, भले ही ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। ये असल में टाइगर सैलामेंडर के बच्चे हैं। तो आखिरकार ये छिपकली बन जाएंगे। अगर किस्मत अच्छी रही तो सुरंग में और भी मिल सकता है। हमें इन्हें कंटेनर में डालकर आगे बढ़ना है। जैसे जैसे मैं सुरंग के अंदर और आगे बढ़ा, चीजें काफी डरावनी होती जा रही थी, लेकिन मुझे बहुत सारी मछलियां भी मिल रही थी। ये देखो दोस्तों, हमने कुछ पकड़ा है। लगता है ये वीडियो की पहली मछली है। इसे डोजो लोच कहते हैं, जो ईल जैसा दिखता है और बहुत दुर्लभ है। हम इन्हें कभी नहीं पकड़ते, इसलिए सुरंग में मिलना खास है। ओह, एक और मछली दिखी। जाल में आओ। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये मछली कितनी अजीब दिख रही है दोस्तों। इसे एलिफेंट नोज फिश कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। इसकी इतनी लंबी नाक की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम सुरंग के अंदर और आगे बढ़ रहे हैं, जानवर और भी अजीब होते जा रहे हैं। तो हम इसे कंटेनर में डालने वाले हैं और आगे खोज जारी रखेंगे। ओह, ये क्या है? यहां कुछ बड़ा है। मुझे लगता है ये एक बड़ी लंफिश है दोस्तों। इसे देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये अब तक का सबसे बड़ा जानवर है जो पूरी तरह जलीय है, लेकिन इसकी छोटी टांगे जमीन पर चलने में मदद करती है। कितनी शानदार और अजीब खोज है। हम अभी भी ऑक्सोलॉटल ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने खोज जारी रखी और सुरंग में अंदर जाकर आखिर वो मिल गया जिसे ढूंढ रहा था। ओह माय गॉड, देखो वहां एक बहुत बड़ा एक्सोलॉटल है। इसे देखो, ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सोलॉटल है जो हमें मिला है। रुको एक मिनट, मुझे लगता है मुझे एक और दिख रहा है। यकीन नहीं होता, यहां 2 एक साथ है। ये दोनों वाकई बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है ये जल्दी सलामेंडर बन जाएंगे, लेकिन अभी ये प्यारे एक्सोलॉटल हैं। मजाक तो नहीं कर रहे? देखो एक और है। दोस्तों यहां बहुत सारे एक्सोलॉटल हैं, लगातार 3। लेकिन ये कुछ भी नहीं है क्योंकि वीडियो में आगे चल के हम सुरंग के शुरुआत पर एक फिश ट्रैप लगाने वाले हैं। तो कौन जानता है तब हम कितने पकड़ेंगे। लेकिन अभी के लिए चलो सुरंग में और आगे बढ़ते हैं ताकि देख सके और क्या मिल सकता है। ओह रुको रुको, वहां देखो, मुझे पानी में कुछ हिलता हुआ दिख रहा है। क्या वो एक केकड़ा है? इसे देखो।
दोस्तों हमें अभी अभी एक बहुत बड़ा पीला केकड़ा मिला है। ये तो कमाल है। ओ माय गॉड, मुझे नहीं लगता कि हमने इससे पहले कभी ऐसा कोई पकड़ा है। दोस्तों अगर आपको पता है ये क्या है तो नीचे कमेंट करें। जैसा आप देख सकते हैं ये मेरी उंगली को अपनी कैंची से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये शानदार है, हम इसे रखेंगे। मुझे नहीं लगा था ये सुरंग में मिलेगा। अभी हम सुरंग के लगभग आधे रास्ते में हैं और मगरमच्छ का कोई निशान नहीं है। लेकिन मुझे अभी याद आया कि इस सुरंग के दूसरी तरफ एक और सुरंग है। शायद वो उसमें हो जो अच्छा नहीं, क्योंकि अब हम उसी में जाने वाले हैं। ओह, मुझे पफर फिश दिख रही है। कमाल है। इसे हमबैक पफर फिश कहते हैं और ये सबसे दुर्लभ पफर फिश में से एक है। हम छुपी सुरंगों में हैं क्योंकि दुर्लभ मछलियां यही मिलती हैं। जैसे जैसे हम सुरंग में आगे बढ़े चारों तरफ मछलियां दिखी। देखो, हमने एक बड़ी क्लाउन आई फिश पकड़ी है। सुरंग में सचमुच कई मछलियां हैं। यहां एक और है। ओ माय गॉड, ये क्या है? दोस्तों लगता है किसी ने इस पर हमला कर इसकी पूंछ काट दी है। यहां कोई खतरनाक जानवर है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। मैं सावधानी से सुरंग में गया और वहां मुझे सबसे डरावना जानवर दिखा। रुको, हिलना मत, मुझे लगता है वहां सांप है। देखो, ओ भगवान, ये अच्छा नहीं है। हम सुरंग में काफी अंदर हैं और अगर सांप जहरीला है तो बचना मुश्किल होगा। मुझे सांप पसंद नहीं है। जहरीले सांपों का सिर तिकोना होता है, इसका सिर वैसा नहीं है। लगता है ये पानी का सांप है जो जहरीला नहीं होता, लेकिन शायद इसी ने मछली पर हमला किया था। हमें इसे जल्दी निकालना होगा वरना ये सबको खा जाएगा। ओ भगवान, मुझे ये पसंद नहीं है। हम दोस्त हैं, मुझे मत काटना। ओ नहीं, ये मेरे हाथ की तरफ आ रहा है। ऐसा मत करो। अगर आप सांप विशेषज्ञ हैं तो बताएं ये किस प्रजाति का है और क्या मुझे इसे पकड़ना चाहिए? मैं इसे सुरंग के आखिर में छोड़ रहा हूं। इस तरह हमें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि ये हम पर या किसी और मछली पर हमला करेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया सुरंग का पानी बहुत गंदा होता जा रहा था, जिससे कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने इधर उधर जाल डालना शुरू किया और आखिरकार मैंने एक और जानवर पकड़ लिया। ओह, हमें कुछ मिला है। ये भी एक बच्चा कछुआ लगता है, लेकिन ये पहले वाले से अलग है। इसे सॉफ्ट शेल कछुआ कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि इसे ऐसा क्यों कहते हैं। बाकी कछुओं के मुकाबले इसकी खोल पूरी तरह से नरम होती है, जिससे ये कीचड़ में छुप सकता है, जैसा कि ये अभी कर रहा था। मैंने कुछ और जाल डाले और जब कुछ नहीं मिला तो ये हुआ। ओ माय गॉड, देखो हमने अभी क्या पकड़ा है दोस्तों। वो झींगा नारंगी रंग की है। वो बिल्कुल उसी रंग का है जैसा वो केकड़ा था जिसे हमने पहले पकड़ा था, और केकड़े की तरह ही ये भी मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। ओ हाँ, देखो इसने मुझे पकड़ लिया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। दोस्तों सुरंग अब बहुत कीचड़ भरी है, लेकिन हम अजीब जानवर मिल रहे हैं। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये एक टाइगर सैलेमेंडर था जिसे मैं बहुत समय से ढूंढ रहा था, लेकिन ये वाला खास था। दोस्तों इस टाइगर सैलेमेंडर के पास अभी भी गलफड़े हैं, जब ये एक एक्सोलॉटल था। वो एक्सोलॉटल से सैलेमेंडर में बदल रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, शायद ये बहुत दुर्लभ है। देखो कितना बड़ा है, कमाल है। अब क्योंकि ये इतना बड़ा है, मेरा अंदाजा है कि इसके पास जलीय जीव के रूप में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और फिर ये पूरी तरह से जमीन पर रहने लगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने इसे ढूंढ लिया। ये बहुत ही शानदार है। खैर, वो पहला सुरंग का अंत था और हमें वहां इतने अजीब जीव मिले, लेकिन अब समय है दूसरी सुरंग को एक्सप्लोर करने का, और मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि हमें वो मगरमच्छ ना मिल जाए। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा। वहां मगरमच्छ नहीं था। आगे हालात बदल सकते हैं। ओह, मुझे कुछ दिखा। ये क्या है? हमें मिल गया। दोस्तों ये अजीब ईल जैसी लग रही है, पर मैं नहीं जानता क्या है। हमने कुछ कमाल की चीज पकड़ी है, पता नहीं क्या है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करें। दूसरी सुरंग में पहली खोज। यहां बहुत अंधेरा है, मैं थोड़ा डर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा और मुझे पूरा यकीन है कि यहां अंदर एक मगरमच्छ है, तो हमें अपनी पीठ का ध्यान रखना होगा। ओह, मुझे कुछ और दिख रहा है। वो क्या था? यकीन नहीं होता, देखो तो सही। हमें यहां एक और एलिफेंट नोज मिल गया है। ये तो कमाल है। ये इस वीडियो में हमें दूसरी बार मिला है। बॉबी, तुम्हारे पीछे कुछ है। मगरमच्छ? ओह माय गॉश, ये क्या है? ये भी केकड़ा लगता है पर ये लाल है। एलिफेंट नोज भूल जाओ, ये ज्यादा शानदार है। ये बड़ा केकड़ा है, बिल्कुल पीले जैसा लेकिन लाल। मैंने ऐसा नहीं देखा। बहुत शानदार है। देखते हैं क्या ये पीले से अच्छा है। प्लीज काटना मत। ये काटने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये केकड़ा नहीं पहचाना, पर ये कूल है।
इस सुरंग में कई अजीब जीव है। चलो आगे देखें क्या मिलता है। जैसे जैसे मैं सुरंग में गहराई में गया, मुझे सबसे दुर्लभ जानवर मिला। क्या ये वही है? ओ माय गॉश, ये भाग रहा है। देखो दोस्तों, ये एल्बिनो सैलामेंडर है। यकीन नहीं हो रहा, ये बहुत दुर्लभ है। मैंने बहुत सारे टाइगर सैलामेंडर्स देखे हैं, लेकिन कभी भी एल्बिनो नहीं देखा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर गिल्स नहीं है। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से छिपकली में बदल चुका है। ये बहुत प्यारा है दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब तक मिली सबसे शानदार चीज यही है। हे भगवान, ठीक है, यहां पे पक्का एक मगरमच्छ है, लेकिन अगर हमें ऐसे जानवर मिल रहे हैं तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओह, ये अच्छा आइडिया नहीं है, या शायद ये अच्छा आइडिया था, क्योंकि उसके ठीक बाद मुझे और एक्सोनॉट मिल गए। ओ रुको, यहां 2 है। ओ मेरे भगवान, जाल में आओ। एक है और ये दूसरा। ओ मेरे भगवान, ये सुरंग इन जानवरों से पूरी तरह भरी हुई है, लेकिन हमें अभी भी बहुत दूर जाना है। तो कौन जानता है कि हमें और कितने मिलेंगे। ओ रुको, नीचे देखो। ओ मेरे भगवान, वहां एक और विशाल सैलामेंडर है। ये पहले वाले से भी बड़ा है। दोस्तों, हमें एक और सैलामेंडर मिला है। इसके गल्फरे अभी भी हैं। इसका मतलब ये पहले वाले से जुड़ा हो सकता है, लेकिन ये तो कमाल है। अब इन जानवरों को पालतू बनाकर रखने में सबसे मजेदार बात यह होगी कि हम सचमुच देखेंगे कि ये पानी में रहने से जमीन पर रहने में कैसे बदलते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें इस सुरंग में बहुत सारे दुर्लभ जानवर मिल रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो हमें बाकी सुरंग को एक्सप्लोर करने से रोक देगा। ओह ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो और करीब आ रहा है। मुझे लगता है वही है। भागो, चलो, जाओ। नहीं, वो बहुत डरावना था। मुझे नहीं पता मगरमच्छ कितना बड़ा था, लेकिन उसकी दहाड़ से लगता था वो बच्चा नहीं था। ये बहुत बुरा है। मुझे पक्का पता है कि वहां अंदर और भी बहुत सारे एक्सोलॉटल्स हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सुरंग के मुहाने पर एक फिश ट्रैप लगाने वाला हूं। इससे उम्मीद है कि हम बाकी सबको पकड़ पाएंगे। ठीक है, ये रहा। दोस्तों, हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़कर अंत में चेक करेंगे। अभी हम अगली सुरंग की ओर बढ़ेंगे, देखें क्या मिलता है। मुझे यहां अंदर जाने से डर लग रहा है, क्योंकि हमने पहले यहां सांप, विशाल कछुए और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर देखे हैं। हालांकि इससे हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हमने यहां कई दुर्लभ मछलियां भी पाई है। तो चलिए खोज शुरू करते हैं। जैसे ही मैं सुरंग में दाखिल हुआ, मैंने तुरंत कई मकड़ियां देखी, लेकिन मुझे कई मछलियां भी दिख रही थी। ओ भगवान, वो क्या है? देखो, यहां एक मछली है। चलो देखते हैं कि क्या हम इसे पकड़ सकते हैं। जाल में आ जाओ। देखो दोस्तों, इसे देखो। हमें यहाँ एक कैटफिश मिली है, लेकिन मुझे नहीं पता ये किस तरह की है। मुझे नहीं लगता कि हमने इससे पहले कभी ऐसी मछली पकड़ी है। तो ये वाकई कमाल की बात है। इस सुरंग में पहली मछली, और ये बहुत ही दुर्लभ है। तो चलिए इसको कंटेनर में डालते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ओ भगवान, मुझे लगता है मैंने एक बेबी कछुआ देखा है। यहां दरार में देखो, ये बस थोड़ा सा बाहर निकला है। ओ भगवान, हमने इसे पकड़ लिया। ये बहुत कमाल है दोस्तों, हमें यहां एक छोटा सा बेबी कछुआ मिला है। ये वही दिखता है जैसा वीडियो में था, बस थोड़ा छोटा है। ये इसी दरार में था। शायद यहां और भी हो, पर वहां हाथ डालने में डर लग रहा है। वहां सचमुच कुछ भी हो सकता है। ओ भगवान, ओह वो क्या है? मुझे कुछ महसूस हो रहा है। शायद एक और कछुआ। मैंने पकड़ लिया। यकीन नहीं हो रहा, हमें 2 बेबी कछुए मिल गए। इसका मतलब है सुरंग में एक पूरा परिवार हो सकता है, इसलिए हमें और कछुओं का ध्यान रखना होगा। सुरंग के अंदर गहराई में मुझे एक और गहरी जगह मिली। यही हमें पहले मॉन्स्टर, कछुए और मगरमच्छ मिले थे, इसलिए यहां बहुत सावधानी जरूरी है। नीचे कई बड़ी मछलियां हैं और मेरे ठीक नीचे एक बड़ी मछली है। देखो उसे, देखते हैं क्या पकड़ सकते हैं। जाल में आजा दोस्त। ओह हाँ, हमने पकड़ लिया। शायद ये बड़ा बिचिर है। अगर आपको याद हो तो हमने इस वीडियो में पहले भी कुछ पकड़े थे, लेकिन वे इससे काफी छोटे थे। ये सचमुच अब तक का सबसे बड़ा है जो मैंने कभी देखा है। जैसे जैसे हम सुरंग में बढ़ रहे हैं, मछलियां और अजीब दिख रही हैं। अभी और भी देखना बाकी है। एक्सोलॉटल ट्रैप भी है, जिसे बाद में वीडियो में देखेंगे। यहां नीचे कई मछलियां हैं। चलो इसे कंटेनर में डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओ बड़ी मछली है, शायद कैटफिश। आओ जाल में। हाँ, पकड़ लिया। यकीन नहीं हो रहा, शायद जिराफ कैटफिश है। शांत हो जाओ दोस्त। इन्हें जिराफ कैटफिश उनके सुंदर पैटर्न के कारण कहते हैं। ये सचमुच जिराफ जैसी दिखती है। कितनी सुंदर मछली है दोस्तों। ये मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा खोज है।
लेकिन बात यही नहीं रुकी, तभी मुझे एक और बड़ी मछली मिली। वो क्या है? जाल में आ जाओ। लगता है ये बड़ी जैगुआर सिक्लिड है। देखो कितनी खूबसूरत है। इसी वजह से इसे जैगुआर सिक्लिड कहते हैं। इसके शरीर पर बिल्कुल जैगुआर जैसा पैटर्न है और इनके दांत भी बहुत तेज होते हैं, तो मुझे इसे पकड़ते समय सावधान रहना होगा। लेकिन ये वाकई बहुत शानदार है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतनी बड़ी जैगुआर सिक्लिड देखी है। इससे पता चल रहा है कि यहां नीचे सच भी हो सकता है। इस समय गहरे हिस्से में सिर्फ एक और बड़ी मॉन्स्टर मछली बची थी, जो अब तक की सबसे बड़ी थी। दोस्तों, ये फिर से बड़ी विशाल लग रही है। ओह, जाल में आ गई। ये तो आसान था। ये वाली दूसरी वाली से काफी बड़ी है और असल में ये बहुत ज्यादा दुर्लभ भी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे ऑर्मेट बिशर कहते हैं और इन पर ये खूबसूरत पीले और हरे रंग के पैटर्न होते हैं। मैंने सच में कभी इतनी बड़ी नहीं देखी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मुमकिन है, तो ये वाकई में बहुत शानदार खोज है। उसके बाद मैंने गहरे हिस्से में और करीब से देखा और मुझे कुछ और मछलियां मिल गई। ओह, मुझे यहां कुछ दिख रहा है। ये क्या है? ओह, मुझे लगता है ये एक छोटी बेबी गार है। ये मछली बाकी मछलियों से छोटी है, लेकिन उतनी ही शानदार है। ये छोटी बेबी गार है जो एक दिन बड़ी होगी। फिलहाल ये छोटी है। ये साबित करता है कि ये बड़ी मछलियां सुरंग में प्रजनन कर रही है, इसलिए हमें बड़ी और छोटी मछलियों दोनों से सावधान रहना होगा। ओह, आपने देखा, कुछ अभी उस दरार में गया। वहां हाथ डालने में डर लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो भी वहां गया है वो मुझे काटेगा नहीं, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कुछ शानदार चीज हो, तो चलिए ट्राई करते हैं। क्या पता वहां दूसरी तरफ कोई मगरमच्छ हो। ओह, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ओह भगवान, मैंने कुछ महसूस किया। ठीक है। ओह, वहां नीचे कुछ है। ओह, मैं उसे महसूस कर रहा हूं। वो क्या है? मुझे लगता है मैंने पकड़ लिया। ओह माय गॉड, यकीन नहीं होता। ये एक छोटी बेबी प्लेको है। ये बहुत शानदार है। ये असल में कोई आम प्लेको नहीं है। इसे ग्रीन फैंटम प्लेको कहते हैं। ये कॉमन प्लेको से काफी दुर्लभ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने वहां हाथ डाला, लेकिन ये सही था। ओह, यहां कुछ और भी है। देखो, ये छोटी बेबी क्लाउन नाइफ फिश है। हमने वीडियोस में पहले भी कुछ पकड़ी थी, तो ये थोड़ी ज्यादा आम है, लेकिन फिर भी बहुत शानदार है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमने इस गहरे हिस्से में जितनी भी मछलियां थी सब पकड़ ली है। हमने कई बड़ी मछलियां जैसे बाइचर और जिराफ कैटफिश पकड़ी है, लेकिन अभी टनल एक्सप्लोर करना बाकी है। हालांकि क्योंकि हमें इस इलाके में इतनी सारी मछलियां मिली है, मैं यहां एक फिश ट्रैप लगाने वाला हूं और हम इसे रात भर यही छोड़ देंगे। इस तरह से उम्मीद है कि हमारे चारे की खुशबू से और भी बड़ी मछलियां यहां आ जाएंगी। मैंने जाल लगाया और टनल में बढ़ते ही एक और जानवर दिखा। ओह माय गॉड, वहां मछली है। आओ दोस्त, जाल में आओ। हमने पकड़ लिया। यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगता है ये ग्रैनुलोसिस कैटफिश है, जो बहुत दुर्लभ है। हम इन्हें नहीं पकड़ पाते और ये एक दिन 6 फीट लंबी हो सकती है। तो ये वाकई कमाल की बात है कि हमें ये टनल में मिला। ये अब काफी डरावना होता जा रहा है दोस्तों। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस टनल के आखिर में क्या है। हम कभी भी आखिर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमें मगरमच्छ मिल जाते हैं। ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान, चलो चलो। ये वीडियो अलग है। हम पूरी सुरंग को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ भगवान, देखो वहां एक बड़ा नीला झींगा है। वो भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। देखो कितना बड़ा है। ओ भगवान, ओ मेरे भगवान, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है दोस्तों। ओ मेरे भगवान, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक बात जो मैंने आप लोगों को इस सुरंग के बारे में नहीं बताई, वो ये है कि यहाँ नीले क्रॉफिश भरे हुए हैं। तो उम्मीद है कि हम अपनी फिश ट्रैप में बहुत सारे पकड़ लेंगे, लेकिन यह बहुत अच्छा संकेत है कि वे अभी भी सुरंग में है। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है या यह सुरंग छोटी होती जा रही है? मेरा मतलब है अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन इसने मुझे रोका नहीं। तो मैंने रेंगना शुरू किया और आखिरकार मुझे एक और जानवर मिला। ये क्या है? ओ माय गॉड, ये कितना डरावना है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओह, ये क्या है? यहां कोई राक्षस जैसी इल है। वो चीज कितनी बड़ी है। एक मिनट रुको दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये इल है। ये कुछ और भी ज्यादा दुर्लभ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके यहां छोटे छोटे पैर हैं जो इन्हें इधर उधर घूमने में मदद करते हैं। इसे वास्तव में एम्फियूमा कहा जाता है और ये मछली नहीं है, ये असल में एक उभयचर है। भले ही ये पूरी तरह से पानी में रहता है और ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा है जो मैंने देखा है, लेकिन ये बहुत चिपचिपा है। तो हम इसे कंटेनर में डालेंगे और आगे खोज जारी रखेंगे। मेरा मतलब है, कौन जानता है हमें और क्या क्या मिल सकता है। ओ माय गॉड, मुझे लगता है वहां कुछ एक्सोलोटल्स दिख रहे हैं। ये तो कमाल है।
मुझे पता था कि पहले टनल में थे, पर ये नहीं कि इस वाले में भी है। चलिए देखते हैं, क्या इन्हें पकड़ सकते हैं? एक और दूसरा। ओह माय गॉड, ये शानदार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये टनल में मिलेंगे, लेकिन मिल जाए तो ठीक है। लगता है आगे और ध्यान रखना होगा। फिर मैं टनल में और गहराई तक गया। जानवर ढूंढना और मुश्किल हो गया। ये बहुत बुरा है दोस्तों। ये टनल बहुत ज्यादा संकरी होती जा रही है और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है। लेकिन मुझे पता है कि अगर हम आगे बढ़ते रहे तो जरूर कुछ अजीब मिलेगा। तो मैं टनल में आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक मुझे एक और सांप दिखा। मुझे पूरा यकीन है कि ये भी एक और पानी का सांप है, तो ये जहरीला नहीं है। ओ भगवान, बस उम्मीद है कि ये ना काटे। हो गया, पकड़ लिया। कमाल है दोस्तों, वीडियो का दूसरा सांप। मुझे लगता है ये उसी प्रजाति का है, बस थोड़ा बड़ा है। ओह, ये मुझे देख रहा है। ठीक है, ये क्या था? ठीक है, वो आवाज मगरमच्छ जैसी थी और वो मुझे काटने ही वाला है। ये अच्छा नहीं है। हो सकता है ये वही हो जो कुछ साल पहले मिला था। हालांकि अब ये काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, हमें यहां से निकलना चाहिए। पता नहीं मैंने इसे क्यों पकड़ा हुआ है, पर मैं सांप को साथ ले जा रहा हूं। हे भगवान, मुझे लगता है वो हमारी तरफ आ रहा है। चलो चलो, हे भगवान। हालांकि हम पूरी सुरंग नहीं देख पाए क्योंकि मगरमच्छ का खतरा था। हमारे पास वो मछली पकड़ने वाला जाल है जिसमें मछलियां दिख रही हैं। लेकिन अभी के लिए हम इस वीडियो की चौथी और आखिरी छुपी हुई सुरंग की तरफ जाने वाले हैं, जो अपने अंदर खतरनाक मछलियों के लिए जानी जाती है। मैं अब इस सांप को छोड़ने जा रहा हूं। अब अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले हमने इस सुरंग की खोज की थी, इस उम्मीद में कि हमें स्टोन फिश मिलेगी, जो दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। और हाँ, हमने उस वीडियो में एक पकड़ भी ली थी। बाद में कई रिपोर्ट्स आई कि लोग सुरंग में स्टोन फिश के डंक से घायल हो रहे हैं, यानी वहां अभी भी कई स्टोन फिश हैं। अब मेरा लक्ष्य है वहां जाकर सभी स्टोन फिश पकड़ना, ताकि कोई और डंक ना खाए। मैंने तलाश शुरू की और सुरंग में आगे बढ़ा। ध्यान रखा कि स्टोन फिश पर पैर ना पड़े। आखिर मुझे पहला जानवर मिला। देखो दोस्तों, सुरंग में पहली खोज। इसे मोनो कहते हैं और ये बहुत दुर्लभ होते हैं। इनकी रोचक बात है कि ये खारे और मीठे पानी में रह सकते हैं। ये शानदार खोज है। चलो इसे कंटेनर में डालें और आगे बढ़ें। मुझे एक और मछली दिख रही है। वो क्या है? ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि ये भी एक और क्लाउन नाइफ फिश है दोस्तों, लेकिन ये वाली बाकी मछलियों से काफी बड़ी है और आप इसके सारे धब्बों से पहचान सकते हैं कि ये एक रॉयल क्लाउन नाइफ फिश है। तो ये वाकई एक बहुत ही जबरदस्त खोज है। शायद हमें यहां से जाना चाहिए। मुझे नहीं पता वो क्या है। वो मगरमच्छ नहीं, डायनासोर जैसी आवाज है। हम किस मुसीबत में हैं? ठीक है, मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़ना चाहिए और पता चल जाएगा। मुझे लगता है मुझे एक और मछली दिख रही है। इसे देखो दोस्तों, ये भी नाइफ फिश जैसी लग रही है। ओह, लेकिन ये थोड़ी अलग है। ओह, ये तो मेंढक है। ठीक है, ये डायनासोर नहीं है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमने इसे पकड़ लिया, जो मुझे लगता है कि ब्राउन नाइफ फिश है। ये कुछ कुछ क्लाउन नाइफ फिश जैसा है, लेकिन बिना धब्बों के। तो ये वाकई बहुत बढ़िया है। जैसे जैसे मैं सुरंग में गहराई तक गया, मुझे जानवरों के पैरों के निशान मिले। मतलब यहां सिर्फ मेंढक नहीं, कुछ बड़ा भी है। देखो दोस्तों, सुरंग के अंदर एक और सुरंग है। अगर आपको पहला वीडियो याद हो तो हम यहां अंदर गए थे और अजीब जानवर मिले थे। देखते हैं इस बार क्या मिलता है। यहां बहुत सारी मकड़ियां हैं। ये अच्छा आइडिया नहीं। ओ भगवान, यह थोड़ा पानी है, बस यहां मगरमच्छ ना हो। वो क्या है? वहां एक बहुत बड़ा एल्बिनो प्लेको है। मुझे तो पता भी नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। वो हिल नहीं रहा है। मुझे लगता है मैं बस उसे पकड़ लेता हूं। ओह, वो जिंदा है, वो हिल रहा है। हे भगवान, इसे देखो। हमने यहां बड़ा एल्बिनो प्लेको पकड़ा है। यकीन नहीं हो रहा। अब क्या? मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं। लगता है मुझे अंदर 20 मकड़ियों ने काटा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें बड़ा एल्बिनो प्लेको मिला। अब सुरंग के और अंदर चलते हैं। ओह, एक और मछली दिखी। देखो, ये क्या है? शायद ये आर्चर फिश है। ये पानी की धार से पेड़ों से कीड़े गिराते हैं। हम इन्हें कम पकड़ते हैं, इसलिए सुरंग में मिलना खास है। फिर मैंने रेत में पत्थर जैसा कुछ देखा, लेकिन ध्यान से देखा तो वही मछली थी जिसे हम ढूंढ रहे थे। शायद स्टोन फिश।
यकीन नहीं हो रहा दोस्तों, हमने ढूंढ ली। मैं उस पे पैर रखने ही वाला था, लेकिन समय रहते देख लिया। अब उसे उठाते वक्त बहुत सावधानी चाहिए। एक गलती और मुझे अस्पताल जाना पड़ सकता है। उसकी पीठ पे ऊपर जो कांटा है देखो, वो पानी से बाहर निकला हुआ है। अगर तुम उस पे पैर रखते तो वही तुम्हारे अंदर जहर डाल देता, इसलिए हमें उसे छूना नहीं है। ओ माय गॉड, मैं अभी कांप रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल पागलपन है। अगर आपको नहीं पता तो दुनिया में स्टोन फिश की कुछ किस्में होती हैं। किस्मत से ये वाला सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, फिर भी इसमें बहुत ज्यादा जहर होता है। खैर, ये वीडियो की पहली स्टोन फिश है। हमें अभी सुरंग के अंत तक जाने के लिए लंबा सफर तय करना है, तो कौन जानता है हमें और कितनी मिलेंगी। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें एक नारंगी वाली भी मिल सकती है, जो बहुत ज्यादा दुर्लभ और बहुत जहरीली होती है। मैं आगे बढ़ता रहा और जो अगली चीज मुझे मिली वो बिल्कुल भी उम्मीद के बाहर थी। यकीन नहीं होता, क्या वो सच में एक मड स्किपर है। दोस्तों, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये सुरंग में मिलेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ये यहां होते हैं, लेकिन ये समझ में आता है यहां इतनी कीचड़ है तो ये इसके लिए एकदम सही जगह है। लेकिन ये बंदा अब हमारे साथ घर चलेगा। अब जहां ये कीचड़ भरा पानी मड स्किपर के लिए एकदम सही था, वहीं इससे जानवरों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इधर उधर जाल डालना शुरू किया और आखिरकार मुझे कुछ मिल ही गया। देखो दोस्तों, मुझे लगता है ये एक छोटा गोस्ट नाइफ फिश है। मुझे नहीं लगता कि हमने आज की वीडियो में इनमें से कोई पकड़ा है, लेकिन ये मेरी पसंदीदा मछलियों में से एक है। और मैं ये बताना भूल गया, ये इलेक्ट्रिक भी होती है, तो ये सच में मुझे अभी झटका दे रहा है। ठीक है, ये दर्द कर रहा है। चलो इसे कंटेनर में डालते हैं। ये देखो दोस्तों, हमें एक और लंबी मछली मिल गई है। ये वाला उस पहली वाली से थोड़ा छोटा है जिसे हमने पकड़ा था, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि इसकी एक टांग टूट गई है। लेकिन चिंता मत करो, इन मछलियों के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि ये अपनी टांगे दोबारा उगा सकती है, बिल्कुल एक्सोलॉटल्स की तरह। तो ये मछली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद चीजें धीमी हुई और मैं बस कुछ मछलियां ढूंढ पाया। जैसे मैं सुरंग के अंत की तरफ बढ़ रहा था, ये हुआ। ओह माय गॉड दोस्तों, यहाँ 2 स्टोन फिश है, एक नारंगी भी है। ये कमाल है, यकीन नहीं हो रहा कि हमें मिल गई। लेकिन अब हमें दोनों को पकड़ने की कोशिश करनी है बिना डंक खाए, ठीक है। मैं पहले बड़ी वाली को पकड़ने की कोशिश करूंगा, डंक मत मारना। ओ माय गॉश, ठीक है, हमने इसे पकड़ लिया। अब बारी है नारंगी वाली को पकड़ने की कोशिश करने की। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये काफी ज्यादा जहरीले होते हैं, लेकिन शुक्र है कि ये वाला इतना बड़ा नहीं है, तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओ गॉश, ओ नहीं, ये तो बहुत फुर्तीला है। ठीक है, लगता है हमने इसे पकड़ लिया, हमने इसे पकड़ लिया। ओ माय गॉश, ये तो बहुत कमाल है दोस्तों। अब हमारी कलेक्शन में 2 स्टोन फिश और जुड़ी है, यानी सुरंग से कुल 3 स्टोन फिश हटा दी गई है। इससे उम्मीद है आगे हमले नहीं होंगे। लेकिन अब जब हमने सुरंग को पूरी तरह से खोज लिया है, तो अब वक्त है कि हम अपनी दोनों फिश ट्रैप्स को चेक करें, जिन्हें हमने वीडियो की शुरुआत में लगाया था, जिसमें हमारा एक्सोलॉटल ट्रैप भी शामिल है। लेकिन पहले मुझे इन्हें को कंटेनर में डालने दो, इससे पहले कि ये मुझे डंक मार दे। मैं पहले सुरंग में गया ताकि फिश ट्रैप को चेक कर सकूं। उम्मीद थी कि और भी बड़ी मछलियां फंसी होंगी, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। ओह माय गॉड दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अभी अभी फिश ट्रैप के ठीक बगल में एक विशाल स्नैपिंग कछुआ देखा है। ऐसा लग रहा है कि हमने काफी सारी मछलियां पकड़ ली है, लेकिन उस कछुए के वहां होने की वजह से हम उन्हें बिना हमला झेले बाहर नहीं निकाल सकते। तो मैं पानी में उतरा और कोशिश की कि बिना खुद को कटवाए सावधानी से बाहर निकाल सकूं। ओह, लगता है मैंने उसे पैर से छू लिया। ओह नहीं, हम उसे पकड़ चुके हैं। जाल भारी है। हमारे पास एक बड़ा स्नैपिंग कछुआ है। ये खुश नहीं है और बहुत ताकतवर है। इसके पंजे काफी बड़े हैं। ये असली डायनासोर जैसा है और आसानी से उंगली काट सकता है। चलो इसे कंटेनर में डालते हैं। स्नैपिंग कछुआ हटाने के बाद जब मैं मछली का जाल निकालने गया, तभी कुछ अजीब देखा। ओ, ये मजाक तो नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अभी एक और स्नैपिंग कछुआ देखा। वो वाला तो और भी बड़ा लग रहा था। दोस्तों, लगता है यहाँ पूरी फैमिली है। ये अच्छा नहीं है। ओह माय गॉड बॉबी, ये यही है। कहाँ? यहीं। ओ मैंने पकड़ लिया। ओ माय गॉड, देखो दोस्तों, मैंने इसे अपने हाथों से पकड़ लिया। ये बहुत डरावना था, ये बहुत बड़ा है। इसने तो हेलन तुम्हें लगभग काट ही लिया था। ओ माय गॉड, इसने तुम्हारे पैर को लगभग पकड़ ही लिया था। ओ, ये फुफकार भी रहा है। ये बहुत बहुत गुस्से में है। ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं, इसका गला लंबा है और ये मुझे काटने के लिए गर्दन घुमा रहा है।
ठीक है, लेकिन आपको बस इतना करना है कि काटने से बचने के लिए इन्हें इनके खोल के पीछे से ऐसे पकड़ना है। मुझे पता है कि आप इन्हें कभी भी पूंछ से नहीं पकड़ना चाहेंगे क्योंकि इससे इन्हें सच में चोट लगती है, लेकिन ये बहुत अजीब है दोस्तों। हमारे पास 2 बड़े स्नैपिंग कछुए हैं। मैं इन्हें छोड़कर मछली जाल देखूंगा। जाल में बहुत सी मछलियां थी, हमने खूब मछलियां पकड़ी है। ओ माय गॉड, देखो ये बड़ी टेक्सास सिक्लिड है, बहुत सुंदर। बाल्टी में डालते हैं। यहां एक और बड़ी मछली है। ये सुंदर एल्बिनो ऑस्कर है, ऊपर नारंगी रंग देखो, कमाल का है। ये क्या है? ओ, कुछ अजीब पकड़ा है, मुझे नहीं पता क्या है। देखो दोस्तों, ये किसी तरह की कैटफिश लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसी पकड़ी है। अगर आपको पता है ये क्या है तो नीचे कमेंट करें, लेकिन हम इसे जरूर रखेंगे। ओ, हमारे पास एक और रहस्यमयी मछली है। इसे देखो, ये एक छोटे एलियन जैसी लग रही है। मैं तो पहले इसे देख भी नहीं पाया था। वो लकड़ी जैसी दिख रही थी, लेकिन असल में मछली है। हमारे पास फिर से एलिफेंट नोज फिश है जो बहुत कमाल की है। यहां एक छोटी एशियन रेड टेल भी है। यकीन नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास एक एक्सोलॉटल भी है। ये बहुत कमाल का है दोस्तों। मुझे लगता है कि पहली फिश ट्रैप के लिए इतना ही है। हमने बहुत सारी अजीब मछलियां पकड़ी है, लेकिन अब समय है उस ट्रैप को देखने का जो हमने उस सुरंग में लगाया था, जो एक्सोलॉटल से भरी हुई है। और अब हम देखेंगे कि हमने कितने पकड़े हैं। जैसे ही मैंने उसे ऊपर खींचा, मैंने देखा कि जाल बहुत भारी था और वो एक्सोलॉटल्स से भरा हुआ था। दोस्तों, हमने बहुत सारे पकड़े हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने सारे एक्सोलॉटल्स नहीं देखे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। मेरा मतलब है, इसे देखो, हम मुट्ठियां भर भर के निकाल रहे हैं। कुछ बड़े, कुछ छोटे, जो भी मिल रहे हैं सब इस बाल्टी में डाल रहे हैं। ये 3 और हैं, अब तक शायद 8 हो गए। अरे रुको, लेकिन यहां सिर्फ एक्सोलॉटल्स ही नहीं है। इसे देखो दोस्तों, हमारे पास एक छोटा सा कछुआ भी है। अरे एक मिनट रुको, ये क्या है? दोस्तों, यहां कुछ अजीब सा है। उफ, ये तो किसी तरह की ईल लग रही है। ये वैसा ही है जैसा हमने वीडियो में पहले पकड़ा था, बस छोटा है। जल्दी बाल्टी में डालो, भाग ना जाए। ओ माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा। हमें सिर्फ एक्सोलॉटल्स ही नहीं मिले, बल्कि हमें ये बड़े बड़े सैलमेंडर भी मिले हैं। ये चीजें बहुत बड़ी है। ठीक है, जाल में अभी भी बहुत सारे बाकी है, हमें जल्दी करना होगा। ये तो गजब है दोस्तों, मैंने कभी इतने एक्सोटस नहीं देखे। चलो इन्हें बाल्टी में डालते हैं। यहां अभी भी कई हैं। ओ, वो क्या है? वो कोई मछली है। वो ताजे पानी की डॉल्फिन जैसा दिखता है, पर मैं निश्चित नहीं हूं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें। शायद हमें बड़े सैलमेंडर भी मिले हैं। मुझे लगता है कि अब तक मछली के जाल में कुल 4 है। ये तो कमाल है। उफ, हमें फिर से ये अजीब सा छोटा कीड़ा मिला है। मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता ये क्या चीज है। ये तो किसी एलियन जैसा लग रहा है। उफ, ये कितना चिपचिपा है। ओ, मुझे एक और छोटा सॉफ्ट शेल कछुआ दिखा है, उसे देखो, ये कितना प्यारा है। कैसे हो दोस्त? अब बाल्टी में जाओ। मुझे लगता है अब हमारे पास सिर्फ 2 एक्सोलॉटल्स बचे हैं। सच कहूं तो मैं गिनती भूल गया, लेकिन अगर आप लोग वापस जाकर जाल में पकड़े गए हर एक को गिने तो अच्छा होगा। मैं अभी भी हैरान हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमने साबित कर दिया कि ये छुपी हुई सुरंगें अजीब जानवरों से भरी हुई है। और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो बस लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से अगली बार मिलूंगा। अलविदा।